हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 9x माइनस 1/3 इंटू रूट एक्स होल पावर 18। इस एक्सपेंशन की आपको 13th टर्म फाइंड करनी है। आगे लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x की जगह 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको आपको ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे x 0 हो जाएगा तो फिर ये सारा 0 ही बन जाएगा। तो x से अलग यहाँ कुछ भी हो सकता है। x की वैल्यू x की जो वैल्यू है ना, वो 0 से अलग कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती। अगर 0 होगी तो फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गए। तो इसमें हमको 13th टर्म निकालनी है। जनरल टर्म का इसके अंदर फॉर्मूला यूज होगा। पहले मैं जनरल टर्म लिख देता हूं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है ये। तो जनरल टर्म ऑफ a प्लस बी की पावर n, जब आपको इस फॉर्म में दिया होता है तो इसकी जो जनरल टर्म होती है इसे हम टी आर प्लस 1 से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है एन सी आर ए की पावर n माइनस आर और b की पावर r। a और b होते हैं आपके ब्रैकेट के अंदर, ये जो पहली टर्म और दूसरी टर्म होती है, n ही होता है और r यहाँ पे होता है। अब आपको 13 टर्म निकालनी है। तो 13 टर्म का मतलब हो गया कि आपको T13 निकालना है, और T13 को हम लिखेंगे T R प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जाता है। तो जब ये 13 है तो 1 तो यहाँ प्लस में रहेगा, तो आगे 12 लिखा जाएगा। यहाँ से हमें R पता चलता है। R जो होता है वो एक कम होता है, जौन सी टर्म आपको निकालनी होती है उससे एक कम R होता है। यहाँ 13 है ना, तो आपका R यहाँ 12 होगा। तो इसे हम लिखेंगे 12 प्लस 1। अब इस फॉर्मूले के अंदर आपको इन चारों की वैल्यू पुट करनी है। चारों की वैल्यू में एक बार यहाँ साइड में लिख देता हूँ। n की जगह आपको यूज करना है 18, यहाँ 18 दे रखा है। r आपने अभी अभी पता कर लिया, क्योंकि 13 टर्म निकालनी है तो r इसका 12 होगा। और a और b आपको यहाँ ब्रैकेट से दिखाई देंगे। a माने पहली टर्म जो कि 9x है, और b का मतलब हो गया सेकेंड टर्म जो कि है -1/3 इंटू में रूट एक्स। चारों की वैल्यू भर देते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। n की जगह 18 फिल करना है कॉम्बिनेशन, और r की जगह 12 रखना है। a की जगह 9x रखना है, इसकी पावर है n माइनस आर, यानी कि 18 माइनस 12, और b की जगह रखना है -1/3 इंटू में रूट एक्स, और इसकी पावर रहेगी r यहाँ पे आपका 12 है। सबसे पहले तो आप ऐसे वैल्यू फिल कर लोगे। वैल्यू फिल करते ही आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 18C12, अभी मैं इसे नहीं खोल रहा हूँ, पहले आगे जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें उनको सॉल्व कर लेंगे। 18C12, इसमें तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ही लगाना है, कोई बड़ी मेहनत नहीं है। आगे लिखा हुआ है 9x की पावर 18 माइनस 12, इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ मैं। 9x की पावर 18 माइनस 12 हो गया 6। आगे देखिए -1/3 रूट एक्स है। तो इसमें तीन चीज़ें आपकी, -1 न्यूमरेटर में हो गया, और डिनोमिनेटर में 3 है, और इनटू में रूट एक्स है। इन तीन चीज़ों को ना मैं अलग अलग करके लिख लेता हूँ, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। पावर सबकी 12 है तो सबकी पावर 12 लिखी जाएगी, क्योंकि ये सारे के ऊपर 12 लिखा हुआ है ना। तो -1 की पावर 12 हो गई। फिर फ्रैक्शन 1/3, ये नंबर पार्ट में अलग लिख लेता हूँ। 1/3 इसकी पावर 12 हो गई। और फिर ये जो 1/√x है, ये एक दूसरा फ्रैक्शन हो गया इसके अंदर, इसे अलग लिख लेता हूँ 1/√x, और इसकी पावर भी 12 हो जाएगी। ऐसे आप अलग करके लिखोगे तो बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे मैं भी नहीं छेड़ रहा हूँ, इसे सबसे लास्ट में रखेंगे हम। 18C12, यहाँ 9x की पावर 6 है। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, 1/3 है ना, डिनोमिनेटर में 3 है, और यहाँ पे ऊपर ये 9 है।
तो 3 और 9 आपस में कट जाता है, लेकिन इसकी पावर यहाँ पे 12 है और इसकी पावर यहाँ पे 6 दिखा रखी है। तो इस 9 को मैं 3 की फॉर्म में बना लेता हूँ। वहाँ से फिर हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ हो जाएगा। जब हमारे बेस सेम हो जाएंगे तो उसमें हम कोई लॉ लगा सकते हैं। तो 9 को मैं यहाँ पे 3 बना लेता हूँ। थोड़ा सा देखना आप, 7th क्लास में, 8th में और 9th में आपने ये चीज़ सीखी है कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर 9 की पावर 6 है और 9 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, तो इस सारे की पावर 6 हो गई, 3 स्क्वायर की पावर 6 हो गई। तो फिर जब हम इसका 3 बेस बना देंगे तो ये 3 की पावर 6 2 ज़ा 12 हो गई। आप सारा समझ पा रहे हो यहाँ से कि मैंने 9 की पावर 6 को 3 की पावर 12 बना दिया। तो यही मैं यहाँ पे करूँगा। तो इस सिर्फ 9 को तो मैं लिख देता हूँ, पहले मैं 9 की पावर 6 अलग से ही लिख देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ कि मैंने किसे चेंज किया। एक स्टेप और बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे x की पावर 6 हो गई, ये अलग से लिख लिया मैंने। -1 की पावर 12 है, ये -1 की पावर 12 है। जब नेगेटिव होता है और यहाँ 1 होता है और पावर आपकी इवन में होती है तो ये तो आपको पॉजिटिव ही आंसर देगा। तो -1 की पावर 12 जो है, इसका आंसर आएगा 1। और 1 के सामने कुछ मल्टीप्लाई में लिखी हुई है ये सारी चीज़ें, तो 1 को आप लिखो चाहे मत लिखो, आंसर तो यही रहेगा ना। तो इसे तो हम भूल ही जाते हैं, इसका मतलब 1 ही हो गया। आगे वाली चीज़ को लिख लेते हैं एक बार। ये लिखा हुआ है 1 में 3 की पावर 12 है। इसका मतलब हो गया कि 1 की पावर 12 और 3 की पावर 12। इसे मैं अलग से लिख लेता हूँ यहाँ पे, 3 की पावर 12। 1 की पावर 12 आप करोगे तो 1 ही आएगा, मैंने डायरेक्ट 1 ही लिख लिया। आगे में चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, इस रूट x का जो रूट है ना, ये आपको हटाना है। ऊपर में 1 की पावर 12 करोगे तो 1 ही आएगा, तो इसमें तो कोई मेहनत नहीं करनी। ये जो रूट x होता है, यानी कोई भी चीज़ अगर आपकी रूट में लिखी होती है ना, तो उसकी जो पावर होती है वो हाफ होती है। जैसे अगर कुछ भी लिखा है, अगर 5 रूट में लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब होगा 5 की पावर हाफ। तो इसे हमें हाफ पावर में ही लिख के दिखाना है। यहाँ पे लिख लेते हैं। तो x को जब हम पावर में करेंगे तो ये हाफ हो जाएगी। ये तो मैंने सिर्फ रूट x का लिखा है। अभी इसकी जो पावर है वो 12 है, तो 12 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखूंगा। बिल्कुल सिंपल है। सारी चीज़ों को मैंने बिल्कुल अलग अलग खोल के दिखाया है ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाओ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 18C12 मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, सेम टू सेम है। अब यहाँ पे जो 9 की पावर 6 है, इसकी जगह पे मैं 3 की पावर 12 लगा लूँगा। तो यहाँ मैंने लगा लिया 3 की पावर 12। आगे में x की पावर 6 लिखा हुआ है, ये सारे मल्टीप्लाई में है। इसके बाद 1/3 की पावर 12 लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई 1/, इसे सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर हाफ इंटू में 12, हाफ को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो गया। तो यहाँ पे x की पावर 6 हो गई। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कटती हुई दिखाई देंगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। देख लीजिए, 3 की पावर 12 ऊपर है, 3 की पावर 12 नीचे है, पूरा पूरा कट गया। यही पर्पस था इसके अंदर जो मैंने 9 की पावर 6 को 3 की फॉर्म में बनाया। ऐसे ही x की पावर 6 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में x की पावर 6 है, ये कट जाएंगे। यही पर्पस था जो मैंने इस रूट को हाफ में चेंज किया पावर को। तो x6 से x6 कट गया। क्वेश्चन दिखने में शुरू में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन अगर आपने ये बेसिक चीज़ें 7th 8th 9th क्लास की हुई हैं, जो एक्सपोनेंट्स के जो लॉ होते हैं, अगर उनको आप सही से अप्लाई करोगे तो बिल्कुल साफ सुथरा क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब ये चारों की चारों टर्म्स पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं। बचा क्या है? सिर्फ 18C12। इसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओगे आपका नंबर में आंसर आ जाएगा। अब ये काम कर देते हैं हम। 18 फैक्टोरियल अपॉन में 12 फैक्टोरियल इनटू में 18 माइनस 12 यानी कि 6 फैक्टोरियल। इसे खोल लेते हैं। अब 18 फैक्टोरियल को मैं 12 फैक्टोरियल तक ले जाऊंगा। 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू में 15 इंटू में 14 इंटू में 13 इंटू में 12 फैक्टोरियल।
नीचे में ये 12 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये 12 फैक्टोरियल मैं इस 12 फैक्टोरियल से काट लूँगा, और आगे जो 6 फैक्टोरियल है इसे मैं पूरा खोल लूँगा। 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 खोल लिया। अब जो ये नीचे है इनसे जो ऊपर के नंबर कट रहे हैं आप वो काट लीजिए। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट बड़े से बड़ा नंबर काटने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले 6 को देखिए, 6 से 18 पूरा कटता है, तो काट लेते हैं इसको। 6 1 जार 6 और 6 3 जार 18 हो गया। आगे मैं देख रहा हूँ कि 5 है और 4 है, 4 से मैं काट सकता हूँ 16 को, पूरा पूरा कट रहा है। 4 1 जार 4 और 4 4 जार 16, 4 पूरा कट गया। अब देख रहा हूँ कि 5 से 15 पूरा कट जाएगा। 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, पूरा ख़त्म हो गया 5। नीचे बचा है 3, 3 से यहाँ पे ये 3 सीधा कट रहा है, तो 3 1 जार 3 और 3 1 जार 3। फिर लास्ट बचा है 2, 2 से आप इसके अंदर काट सकते हो, 4 को भी काट सकते हो, 14 को भी काट सकते हो। मैं 4 को काट देता हूँ, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4। नीचे मैंने सारा काट दिया, कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल साफ हो गया। अब जो ऊपर ऊपर में है इसका आपको मल्टीप्लाई करना है, वही आपका आंसर होगा। तो बचे कुछ नंबरों को मैं आगे लिख देता हूँ। यहाँ पे है, ये नीचे लिख देते हैं दूसरी शीट में। ये 3 बच गया यहाँ पे, इसके बाद 17 है, इसके बाद यहाँ फाइनली 2 बचा मल्टीप्लाई में, फिर आगे 14 बचा मल्टीप्लाई में, फिर आगे 13 बचा। नीचे सब खत्म हो गया है। इन सब का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 18564। मल्टीप्लाई में टाइम लगेगा इसलिए मैं वीडियो में नहीं कर रहा, आप करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। क्वेश्चन खत्म।